आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपकी खिदमत में मैं मोहसिना मुख्तार हाज़िर हूँ आफाक पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म से। हम जिन वीडियोस पे काम कर रहे हैं या जिन वीडियोस पे आजकल हम बात कर रहे हैं, जिन वीडियोस पे मैं आपको नज़र आ रही हूँ, वो आफाक पब्लिशर्स की जानिब से टीचर्स ट्रेनिंग का एक हिस्सा हैं। आज जिस सफ़े की हम बात करेंगे, इंग्लिश प्राइमर के सफ़ा नंबर 11 की बात करेंगे, जहाँ लेटर ए का इंट्रो दिया गया है। इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा लैंग्वेज डेवलपमेंट को देख लेते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत ही कोर डोमेन है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, जहां हमें बच्चे के लिए काम करना है। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट जितनी बेहतर इस एज में हो जाती है, वो उतना ही उसके आगे आप कह सकते हैं कि तालीमी बुनियाद भी उतनी ही मजबूत होती है, और दूसरे के साथ उसकी कम्युनिकेशन जो हमें सारा दिन हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, बच्चों के लिए वो बहुत बेहतर हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की 4 स्किल्स हैं जिस पर हमें काम करना होता है। वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आप इन चारों स्किल्स पे इसी सीक्वेंस के साथ काम करते हैं तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे आम स्कूल सिस्टम में हम सबसे पहले राइटिंग से शुरू करते हैं, हाथ में पेंसिल देकर सबसे पहले लेटर्स लिखवाना शुरू कर देते हैं, और बच्चों को उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उसका ब्रेन जो है लॉजिकली लिंक भी नहीं कर रहा होता कि ये क्या हो रहा है, तो बस वो लिखना शुरू करते हैं और एक रोट मेमोराइजेशन का सफ़र शुरू हो जाता है। तो हमें हमेशा लिसनिंग से शुरू करना है। बच्चों की पहले लिसनिंग करवानी है, बाद में स्पीकिंग करवानी है, फिर रीडिंग की तरफ लाना है एंड देन राइटिंग। तो जब तक हम इस एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, लैंग्वेज एक कह लीजिए कि जो स्किल्स हैं उनके एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे, हम बच्चों की लैंग्वेज को प्रॉपर डेवलप नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं उस सफ़े की तरफ जहां लेटर ए को मुतारिफ़ करवाया गया है। लेटर ए का जो इंट्रो का पेज है, वो जो सफ़ा नंबर 1 है, उस पर 2 हेडिंग्स हैं, लेट्स रीड एंड लेट्स कलर, और दूसरा जो सफ़ा है उस पर लेट्स सर्कल एंड लेट्स टॉक, लेट्स ट्रेस एंड देन लेट्स टॉक। तो एक लेटर ए के अराउंड हमें ये 5 एक्टिविटीज़ करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप जब बच्चों को ये एक ये सफ़े का तारुफ देंगी, जब आप बच्चे इस सफ़े को खोलेंगे, तो आई सजेस्ट कि आप पहले कोशिश कीजिए कि अपने हाथ में किताब रखें। अपने हाथ में किताब रख के बच्चों को पहले बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों का तारुफ करवाएं, उस सफ़े का तारुफ करवाएं। आप इस तरीके से किताब को रखिए, सफ़ा बच्चों को नज़र आना चाहिए। आप बच्चों को बताइए कि लुक हियर वी हैव सम पिक्चर्स, वाओ, चलिए आइए देखते हैं इस पर कितनी अच्छी तस्वीरें हैं, इस पर कौन कौन सी तस्वीर मौजूद है। इसी तरह जब बच्चों को आप पहले तस्वीरों के नाम बताइए, एप्पल एप्पल एप्पल, कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 मरतबा आप उसका नाम लें, और फिर बच्चों से कहें कि लेट्स से इट टुगेदर एप्पल, और बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो आपके साथ साथ इसका नाम दोहराएं। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम लिसनिंग पर और स्पीकिंग पे काम कर रहे हैं। बच्चे एप्पल को देख रहे हैं, विजुअल उनका काम कर रहा है, फिर बच्चे सुन भी रहे हैं और फिर बच्चे बोल भी रहे हैं। यानी एट अ टाइम हम बच्चों की 3 स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं, देखने की, सुनने की और बोलने की। अगर आप इसमें मज़ीद बेहतरी चाहती हैं तो आप बच्चों को अगर एप्पल टेस्ट करवा दें तो बच्चे अपनी टेस्ट की जो स्किल है उसको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। हमारा कोई भी लेसन बहुत ही, आप कह लें, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेगा अगर हम बच्चों की मोर एंड मोर सेंसेस को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो आप एप्पल बताएं। उसके बाद जो दूसरी पिक्चर है वो एम्बुलेंस की है, तो आप बच्चों को कहें एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस। कम से कम 3 मरतबा आप कहेंगे और फिर आप 2 मरतबा कम से कम बच्चों से दोहराएंगे। इसी तरह बच्चों से कहिए कि लेट्स से इट टुगेदर, बच्चे फिर एम्बुलेंस आपके साथ दोहराएं, और फिर उसके बाद 3rd वन पिक्चर की तरफ आप मूव करें। जो बुक की 3rd वन पिक्चर है वो है एप्रिकॉट, तो आप बिल्कुल इसी तरह एप्रिकॉट कोशिश कीजिए कि बिगिनिंग साउंड जो है एप्रिकॉट, जो ए की साउंड है, वो क्लियर हो। अभी अपने बच्चों को ना नाम बताया है लेटर का, ना आपने भी साउंड बताई है। आप अभी क्या कर रहे हैं, बच्चों को वोकैबुलरी वर्ड्स बता रहे हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स दे रहे हैं, एप्पल, एम्बुलेंस, एप्रिकॉट। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे इन तीनों वोकैबुलरी को अच्छी तरह पहचानना शुरू कर दें। आप इन तस्वीरों को बोर्ड पे ड्रॉ कीजिए और बच्चों को बताइए कि दिस इज़ एन एप्पल, this is an ambulance, this is an apricot।
तो बच्चों को इसी तरह एक क्या हो रहा है, बच्चे लफ्ज़ से जुमले की तरफ भी मूव कर रहे हैं, उनकी साथ साथ सेंटेंस की लिसनिंग भी बढ़ रही है। जब आप बोर्ड पे इन तस्वीरों को ड्रॉ कर सकते हैं, आप बोर्ड पे तस्वीरों को ड्रॉ कीजिए। अगर आप एम्बुलेंस ड्रॉ नहीं कर सकती या कुछ और भी, आप मुख्तलिफ आप रसाई से तस्वीर काटिए और बोर्ड पे पेस्ट कीजिए और आप बच्चों को बताइए कि दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एम्बुलेंस, दिस इज़ एन एप्रिकॉट। क्या हो रहा है, बच्चों की पूरे सेंटेंस की लिसनिंग हो रही है। पहले वो नेमिंग वर्ड्स जान रहे थे, चीज़ों के नाम जान रहे थे और लिसनिंग भी कर रहे थे और स्पीकिंग भी कर रहे थे। अब जब आप कहती हैं कि दिस इज़ एन एप्पल, तो बच्चे पूरा सेंटेंस सुनते हैं और फिर वो बार बार अगर आप दोहराएंगी तो फिर आपके साथ साथ वो दोहराते भी हैं। आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि जब आप 3 दफ़ा कम से कम दिस इज़ एन एप्पल कहें तो बच्चे भी आपके साथ दोहराएं कि दिस इज़ एन एप्पल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब इसी में लेट्स रीड में जब हम आते हैं तो अभी तक आप ये ध्यान रखिए कि हमने सिर्फ नेमिंग वर्ड्स बताए हैं चीज़ों के, अभी हमने लेटर इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, हमने लेटर ए के बारे में अभी उनको कुछ भी नहीं बताया। तो बोर्ड पे लेटर ए ड्रॉ कीजिए, कैपिटल लेटर ए ड्रॉ कीजिए, स्मॉल लेटर ए ड्रॉ कीजिए और बच्चों को बताइए कि लुक हियर, दिस इज़ लेटर ए, दिस इज़ स्मॉल लेटर ए, दिस इज़ कैपिटल लेटर ए। पहले कोशिश कीजिए कि बच्चों को लेटर के नाम के साथ आप मुतारिफ़ करवाइए। बच्चों को जब आप लेटर नेम बताती हैं तो फिर उसके बाद लेटर साउंड भी बताएंगे हैं और उसमें आप ये बताएंगे कि लेटर ए, द नेम इज़ ए एंड द साउंड इज़ ए, द नेम इज़ ए एंड द साउंड इज़ ए। तो आप 3 दफ़ा उनको बच्चों को दोहराएं तो बच्चे भी आपके साथ साथ कहना शुरू कर देंगे और इन्जॉय करेंगे। आप बच्चों को मुख्तलिफ यूट्यूब से वीडियोस भी दिखा सकती हैं जो कि आप कह लीजिए कि साउंड सॉन्ग्स हैं, इसी तरह लेटर नेम्स के पोइम्स हैं, आप उनको सुनवाइए। लेकिन आप क्लासरूम में लेटर ए स्मॉल और कैपिटल लिख के पहले प्रैक्टिस करवाइए कि दिस इज़ कैपिटल ए, दिस इज़ स्मॉल ए। और उसके बाद जब आप नाम और साउंड का तर्क करें तो द नेम इज़ ए एंड द साउंड इज़ ए, द नेम इज़ ए एंड द साउंड इज़ ए। अब इस तरह क्या हुआ, आपने जो फर्स्ट पोर्शन में आपके पेज हाफ पेज पे जो मौजूद हैं तस्वीरें और लेटर, आपने उन सब का तारुफ दे दिया, उन सब के रिकग्निशन करवा दी, उन सब की आइडेंटिफिकेशन अब वो कर सकते हैं। आपने लेटर की साउंड भी बता दी है और आपने लेटर का नेम भी बता दिया। अब जो अगला काम हमें करना है, एक्चुअली बच्चे जो है ना लॉजिकली लिंक करते हैं। अभी तक आपने उनको बताया है कि एम्बुलेंस नेम है इस चीज़ का, एप्पल है, इसका ए से क्या ताल्लुक़ है। तो अब आप बिगिनिंग साउंड का कॉन्सेप्ट देंगे कि लुक हियर, एप्पल, एप्रिकॉट, एम्बुलेंस, द बिगिनिंग साउंड ऑफ दीज वर्ड्स आर सेम। लुक हियर, ए एम्बुलेंस, ए एप्रिकॉट, ए एप्पल। आप कम से कम 3 दफ़ा दोहराएं, ए एप्पल, एप्पल। और जब आप करें तो आपको, बल्कि अगर आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकती हैं तो एप्पल, एप्पल। आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ करें तस्वीरों के साथ, लेटर नेम के साथ, सॉरी लेटर के साथ, तो आप बच्चों को मुतारिफ़ करें और उसको लॉजिकली लिंक करें। अब क्या कर रहा है बच्चा, जब उसके लिसनिंग प्रैक्टिस हो रही है तो वो साउंड को रिलेट करे, एप्पल, एम्बुलेंस, एप्रिकॉट। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पोर्शन है पेज का, उसमें आपने जो लेट्स रीड का पोर्शन है वो आपने कंप्लीट किया, जिसमें आपने बच्चों को लेटर नेम्स बताए। इसी पेज का जो दूसरा हिस्सा है वो है लेट्स कलर। वहाँ एक एंड की तस्वीर दी गई है, आपको उसको कलर करना है और आप कहेंगे लुक हियर, दिस इज एंड, एंड द बिगिनिंग साउंड ऑफ एंड इज ए, लेट्स कलर। तो आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो इसमें कलर करें। उसके बाद अगले सफ़े की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, वहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, लेट्स कलर। वो कैपिटल लेटर ए जो है आपने उसको कलर सर्कल करवाना है। तो आप बच्चों से पूछेंगे इज़ इट स्मॉल लेटर ए, नो, इज़ इट कैपिटल लेटर ए, तो आप सही कैपिटल लेटर कहा गया है तो कैपिटल लेटर को आप बच्चों से सर्कल करवाएंगी। बच्चे अपनी बुक पर बाद में करते हैं, पहले ये पूरी एक्टिविटी आप अपने बोर्ड पे ड्रॉ करेंगी और बोर्ड पर आप बच्चों से पूछ कर उसको सर्कल करेंगी। द थर्ड वन इज़ लेट्स ट्रेस। वहाँ कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर ए दोनों की ट्रेसिंग दी गई है। तो उसके लिए आप बेहतर है कि सबसे पहले आप हवा में लिखवाइए लेटर ए, इसी तरह लेटर ए हवा में लिखवाइए बच्चों के साथ हथेली की,
ये जो बैक होती है यहाँ लिखवाइए, बच्चों की बैक पे लिखवाइए। बच्चे इसमें बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आपके पास जिसको हम कहते हैं कि सैंड पेपर लेटर अगर आप है तो उस पर आप फिंगर मूव करवाइए। इससे क्या होता है, बच्चों की जहन में उसकी जो फॉर्मेशन है लेटर की वो इन डेप्थ आप कह लीजिए कि बिल्कुल उसको याद हो जाती है, जहन जो है उसको रिकग्नाइज कर लेता है और ये जो टच सेंस है इसकी मदद से वो उसकी फॉर्मेशन को समझ जाते हैं। तो आपने बहुत दफ़ा हाथ से एयर में लिखवाना है, बैक पे लिखवाना है, ज़मीन पे लिखवा लें। आप जैसे दीवार पर आप इस तरह से ड्रा करवा लें, बच्चे करेक्ट फॉर्मेशन सीख जाएँ। उसके बाद आप उनको पेंसिल दीजिए और उनसे कहिए कि कॉपी पर अपनी बुक पर ट्रेस करें। तो इस तरह आप ट्रेसिंग की एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएंगी। इस पेज का जो लास्ट एक आप कह लें एक्टिविटी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको लेट्स टॉक की उसकी हेडिंग है और उसमें एक सेइंग कह लीजिए वो दी गई है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब ये क्यों बताया गया है, एक तो एप्पल उसका वोकैब है, लेटर ए की वोकैबलरी वर्ड है, तो उसके साथ साथ डॉक्टर के एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आप बच्चों के साथ सेब की अफादियत पे बात करें, बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ राग़िब करें। ये सब आप उनसे बात करें कि आपको सेब अच्छा लगता है, सेब कैसा होता है, उसका रंग क्या है, क्या सेब हरा भी होता है? हाँ, मैंने तो आज सेब लाल भी देखा था। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ एप्पल, आप इस पे बात करें। और साथ साथ बच्चों को ये बताएं कि अगर आप रोज़ाना हेल्दी फूड लेंगे, रोज़ाना एक एप्पल लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें बिल्कुल आप बताएं कि पता है बच्चों, डॉक्टर के पास कब जाना पड़ता है? जब हम बीमार हो जाते हैं। और हम बीमार कब होते हैं? जब हम हेल्दी डाइट नहीं लेते। तो आम तौर पे उन्हें समझाएं कि अगर आप एक सेब रोज़ाना लेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो हेल्दी डाइट की तरफ आएँ। और यही हमारा मकसद है कि बच्चे जो हैं एक हेल्दी हैबिट डेवलप करें। तो मुझे उम्मीद है कि लेटर ए का इंट्रो जो है वो मुकम्मल हो गया और आप इस पे जब बार बार बात करेंगी तो बच्चे लेटर ए को बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे और उसकी वोकैबलरी को भी जान जाएंगे। शुक्रिया।